मिल्कीपुर के प्रचार के लिए आज सांसद डिंपल यादव सुबह 10 बजे अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगी। 5 फरवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए मतदान होना है और आज डिंपल यादव का रोड शो है। ये रोड शो मिल्कीपुर से कुमारगंज तक होगा। रोड शो के दौरान सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद के लिए डिंपल जनता से वोट की अपील करेंगी। ये रोड शो लगभग 12 किलोमीटर का होगा। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी की मंजूरी मिल गई है, जिसमें कुल 14 संशोधनों पर जेपीसी की मुहर लगी है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई है। पुराने कानून में वक्फ बोर्ड के दावे वाली जमीन पर सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील हो सकती है, जबकि नया प्रस्तावित बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में भी अपील हो सकती है। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी मिल गई है। जेपीसी ने 11 के मुकाबले 14 वोट से इसे स्वीकार कर लिया है। विपक्षी सांसदों ने 44 बदलाव पेश किए थे, जिन्हें खारिज कर दिया गया था और इस कारण राजनीतिक दलों में हंगामा मच गया था। रिपोर्ट के अनुसार वक्फ विधेयक में कुल 66 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें बीजेपी सांसदों के 23 और विपक्षी सदस्यों के 43 संशोधन शामिल थे। जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने बताया कि कुल 14 संशोधनों को मंजूरी दी गई। जो 27 तारीख को क्लॉज बाई क्लॉज में जो 14 क्लॉजेज में अमेंडमेंट्स आया था, उसको भी हमने अप्रूव किया था। उसको भी आज हमने अडॉप्ट किया है और अडॉप्ट करने के बाद आज सबसे बड़ा काम एक हुआ है कि जो द इनकम फ्रॉम वर्क औलाद can be used to support widows, divorced women and orphans is specified by the Waqf section 3R5। तो इस तरीके से हमने काफ़ी जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके की प्रोविजंस हैं। आज उसको मुझे लगता है कि इससे बेहतर आने वाले दिनों में वक्फ के लिए कानून नहीं बन सकता था, क्योंकि प्रपोज था, लेकिन जेपीसी की एक्सरसाइज करने के बाद उस 44 संशोधन में भी हमारे 14 क्लॉजेज में संशोधन किया है। ये है जेपीसी की उपलब्धि। बीते 6 महीने के विचार विमर्श में कई संशोधनों पर चर्चा की गई। सभी संशोधन पर मतदान हुआ और सदस्यों ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें 16 सदस्यों ने पक्ष में और 14 सदस्यों ने संशोधनों के विरोध में वोटिंग की। बहुमत के आधार के ऊपर इस प्रकार के फैसले कभी भी बेहतर नहीं होते। बहुमत का मतलब ये नहीं होता कि आप हर चीज को बुलडोज कर दो, तो ये किसी भी सूरत में बेहतर नहीं होगा। वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने का यह कानून है, वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देगा। जेपीसी की उस 44 संशोधन पे जो हैं उस पे एक एक संशोधन पे चर्चा हुई। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे। उसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे, उसमें 14 क्लॉजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार पर। वहीं विपक्ष ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप लगाया कि वक्फ विधेयक में संशोधन की प्रक्रिया में जल्दबाजी की जा रही है। विपक्ष ने समिति के अध्यक्ष पर पक्षपात और सत्ता दल के प्रति झुकाव का आरोप लगाया। हमारी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू दिन ही जब ये वक्फ बिल आया था, उसी वक्त बता दिया था कि चंद लोगों को ये ज़मीनें देने की और मुसलमानों की वक्फ की ज़मीनें इनकी नज़र अब उस पर पड़ गई है और ये उसको छीनना चाहते हैं और ये माइनॉरिटीज़ और ख़ासतौर पर मुस्लिम को निशाना बनाने की इनकी शुरुआत है। जैसे उन्होंने कहा था माननीय अध्यक्ष जी ने, वैसे ही हुआ। हमको 655 पेज की फाइनल रिपोर्ट दी गई है और ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान 655 पेजेस रिपोर्ट पढ़ के 10 घंटे के अंदर या 8 घंटे रिपोर्ट दें। पर फिर भी हमने कोशिश की। हम अपनी रिपोर्ट दिए हैं इस बिल के खिलाफ, इसके अमेंडमेंट के खिलाफ, जो हम समझते हैं कि ये वक्फ के लिए फायदेमंद नहीं रहेंगे बल्कि वक्फ को बर्बाद कर देंगे।
और ये खास तौर से मुसलमानों को उनकी इबादत से महरूम करने के लिए ये आर्टिकल 26 का एक ग्रेव वायलेशन है उसमें। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था और इसे 8 अगस्त 2024 को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजा गया था। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 में बने वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है ताकि वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन और उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाकर बड़ी तादाद में श्रद्धालु वाराणसी पहुंच रहे हैं। काशी में हर सड़क, हर गली में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। विश्वनाथ मंदिर इलाके से लेकर घाट तक श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी है। काशी की जनता और कारोबारियों ने जगह जगह श्रद्धालुओं की सेवा के लिए कैंप लगाया है। कोई खाना खिला रहा है तो कोई चाय पिला रहा है। श्रद्धालुओं की सेवा कर लोग महादेव की सेवा में अपनी अर्जी मान रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग काशी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, गंगा घाट में स्नान कर रहे हैं और इस व्यवस्था में न केवल प्रशासन लगा है बल्कि काशी के आम नागरिक भी अपनी सहभागिता कर रहे हैं। जगह जगह यहाँ पर कैंप लगाए जा रहे हैं, जगह जगह भोजन वितरण किया जा रहा है। इस वक्त मैं मैदागिन से पहले कबीर चौरा वाली रोड पर हूँ। कबीर चौरा अस्पताल के सामने जो किराना व्यापार एसोसिएशन यानी काशी किराना व्यापार मंडल, उसकी ओर से जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनको चना और हलवा बांटा जा रहा है, उनके पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। यही नहीं, बहुत सारी थोक मंडियों के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली हैं ताकि जाम किसी तरीके से ना लगे। क्या भाव है इसके पीछे, ये भी हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी हैं। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं और इससे जनसहभागिता काशी क्या मिसाल दे रही है? काशी ये मिसाल दे रही है कि कुंभ यात्रियों के सेवा के लिए वाराणसी के लोग भी तत्पर हैं। वहाँ से जो यहाँ से लोग जो जा रहे हैं या वहाँ से लोग भीड़ आ रही है, उनको यहाँ उनकी भीड़ भाड़ को देखते हुए केवल दुकानदारों से उनकी पूर्ति नहीं हो सकती है। तो ऐसे में हम समाजसेवी संगठन और व्यापारिक संगठन मिलकर के अगर चाहें तो थोड़ा बहुत जो है बांट सकते हैं और कुंभ यात्रियों की सेवा में हमें भी उसका कुछ पुण्य मिल जाएगा। युवा भी लगे हैं, आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग अपने जितने भी बड़े हैं उनके तत्पर चल रहे हैं और चाहते हैं काशी की सेवा हम लोग इसी तरह करते रहे और यहाँ जितने लोग आ रहे हैं उसका तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं। सेवा के साथ फिर क्या है काशी विश्वनाथ की विश्वनाथ की काशी में आए हुए हर श्रद्धालु को मेहमान समझ के काशी के लोग अपनी अपनी तरीके से सेवाएं दे रहे हैं। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से हवाई उड़ान महंगी होने पर सरकार ने चिंता जताई है। बड़ी डिमांड का फायदा उठाते हुए एयरलाइंस ने हवाई टिकटों के दाम पर इजाफा कर दिया है, जिसे लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी विमानन कंपनियों के साथ एक बैठक की और सभी एयरलाइंस कंपनियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि दिल्ली प्रयागराज वापसी का हवाई किराया 24,000 से ज्यादा ना हो और इसी के साथ सभी एयरलाइंस से यात्रा बुकिंग भागीदारों को हवाई किराए में मनमाना किराया बढ़ाने से बचने का निर्देश देने को कहा है।